ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ये तीसरे अध्याय के पहले पाद में एक सूत्र है, सुखादि यह कर्तृ वेदनाएं। उसके प्रति उदाहरण में कर्तृ ग्रहण चिन्ह में लिखा है सुखम वेदयते प्रसादको देवदस्य। देवदत्तस्य देवदत्तस्य ये वेदयते है वेद्यति, इसकी धातु क्या है? वो तो विद धातु से निजंत प्रयोग है। वेदयते माने प्रसादक, जो मालिश करने वाला है वो देवदत्त के सुख का अनुभव कर रहा है कि इनको आराम मिल रहा है। आत्मनिपद होगा इसमें वेदयते या परस्मैपद होगा? वेदयते। सुख आदि वहां पर ना कर्तृ वेदनाएं, कर्तृ पर लुप्त षष्ठ्यंत है। सुख आदि कर्तृ वेदनाएं में जो कर्तृ शब्द है ना वो लुप्त षष्ठ्यंत है, समस्त पद नहीं है कर्तृ वेदनाएं। तो कर्ता की वेदना में ऐसा अर्थ आएगा। मनी सुखादि चेत कर्तु संबंधिनी भवंती। सुखादि जो है, सुख दुख आदि कर्ता से संबंधित होने चाहिए, किसी अन्य से संबंधित नहीं होने चाहिए। जैसे उसके मूल उदाहरण क्या है? सुखम वेदयते सुखायते। जैसे कि कोई जो व्यक्ति है ना सुख का अनुभव कर रहा है, दुख का अनुभव कर रहा है, जैसे मेरे को सुख हो रहा है, मेरे को दुख हो रहा है, तो जिसको सुख हो रहा है वही सुख का वेदना उसको ही, जिसको सुख हो रहा है उसकी अनुभव भी उसी को हो रहा है, होना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सुख तो जो है हो रहा है देवदत्त को और अनुभव कर रहा है यजदत्त कल्पना में, मतलब विचार के द्वारा, कि इनको अनुभव करना के लिए वो चाहिए ध्यान उस जगह। सुख तो हो रहा है सामान्य रूप से, किसी मालिश करें तो, पर उसको ध्यान ही नहीं है वहां कि मेरे को सुख अच्छा लग रहा है। जैसे किसी की मालिश कर रहे हैं तो उसको अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, ये उसको ध्यान नहीं है, कहीं और उसका मन है। तो जरूरी नहीं कि वो सुख का अनुभव कर रहा है उसी समय, पर दूसरे व्यक्ति का ध्यान है उसमें। कि देवदत्त प्रसादक जो है ना, प्रसादक का मतलब वो जो मालिश करने वाला है वो अनुभव कर रहा है देवदत्त के सुख का। तो इस प्रसंग में क्या उदाहरण है? सुखायते नहीं बनेगा, सुखायते नहीं बनेगा। सुखम वेदयते सुखायते नहीं बनेगा। सुखायते प्रसाद का देवदत्त से ऐसा नहीं बनेगा। ये आत्मनिपद कैसे तय करती है? नहीं, वो तो धातुएं वैसी है ना। कौन सी धातु है वही? विधि की कौन सी है? कई सारी। वीर चेतनाख्यान निवास है ना? वो तो चुरा दी गई। हाँ, चुरादीगण की कहाँ सी जो आत्मपदी धातु तो है वो। जहाँ आप बता रहे चुरादीगण की वीर चेतनाख्यान निवासी स्वात्मपदी धातु है वहाँ चुरादीगण में। आत्मपदी होना चाहिए जब आत्मपदी पड़ी रही। कुछ धातुएं हैं वहां पर, आकुष्माद आत्मनेपदी ना, ऐसा सूत्र है। कुष्म नाम वह सूत्र है, वहां तक चित संचेतने से लेकर आत्मनेपदी धातुएं हैं।
ठीक है। ये तो मनी से सुनती है। हम्म। सबसे लास्ट में एक वार्तिक है, वार्तिक होना चाहिए नक्षत्र योगेश जी। हम्म। उसमें पुष्य योगम जानाति का पुष्येन योजयति लिखा है। ये पुष्येन कौन सा है, करण की तृतीया है या कर्ता की तृतीया है? सहयोग में तृतीय लिखी ना कैसे? हाँ, इसमें दोनों न्यास कुंडली में सब अलग अलग लिख रहे थे, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। उन्होंने वो दिया है सहयोगी तृतीय, पुष्य के साथ चंद्रमा के योग को जानता है। पुष्य नक्षत्र के साथ चंद्रमा का जो संबंध है उसको जानता है। पुष्येण योजयति देवदत्त। बाकी सब जगह तृतीया किया हुआ है करण में। हाँ, वो तो गति बुद्धि प्रत्यवसानात् शब्द कर्मा कर्म काणा मणिकर्ता सैणव हो जाता है ना, क्योंकि आख्यान न्यंत अवस्था में जैसा कारक होता है वैसा ही कारक यहाँ हो जाता है ना। देवदत्त पाकम आचष्टे देवदत्तेन पाचयति बनता है? देवदत्त पाकम आचष्टे ऐसा होता है। हाँ जी। देवदत्त पाकम आचष्टे, देवदत्त कर्तृक पाक का कोई बता रहा है कि उसका पाक तो बहुत ही अच्छा है। देवदत्तेन पाचयति बनता है। और एक होता है इधर बाहर, उसमें जो पानी होता है ना, पाकशाला में डाल कर बाहर डाल दिया करो। वहां भी उस दिन डाल रहे थे ना आप, उसमें डाल रहे थे पानी शौचालय में, तो वो फिर गड्ढे में जाता है, तो फालतू पानी हो तो बाहर ही डाल दिया। हाँ जी। इनको झसक पर होना हम्म। उस सूत्र में बोले का निषेध करने को क्या होते हैं, मति बुद्धि को ज्ञान के व्यवस्था ऐसे सूत्र है। न्यासकार निकाय संस्कार मति बुद्धि ज्ञान के व्यवस्था नौ पद्य मति बुद्धि पूजा नकार का निषेध करने। अधय, हाँ धा धातु का निषेध है या धय का निषेध है, ऐसा सही कहा। क्योंकि भय का निषेध कर देंगे तो बुद्धि कैसे बनेगी? बुद्धि जब शब्द बना है बुद्ध धातु से तीन प्रत्यय करके, तो जसस तथोर धोधा से धय हुआ है ना। यदि हम धय का ही निषेध कर देंगे तो यहाँ कैसे बनेगा? बुध आगे तीन है ना, तो धय से उत्तर तय को धय हो रहा है। यदि हम धय का निषेध कर दें, जसस तथोर धो अध, धय का निषेध कर दें, तो ये कैसे होगा? नहीं हो सकता ना। लगे लगे देखो, ये लगे लगे की महिमा है। वहां पतंजलि में मैं पढ़ाता था ना, तो कम समझते थे ना आप उस समय।
हैं? बिल्कुल समझ में नहीं आता था इनको। ये जो सूत्र है बुद्धि कास प्रत्यय डाम मंत्र लिखी, हैं? कास प्रत्यय डाम मंत्र लिखी। हम्म। इस सूत्र में एक वार्तिक है, कास्य अनेकाच इति वक्तव्यम चिनुपाद्य। हम्म। ये अनेकाच सिर्फ इस सिद्धि के लिए कर रहे हैं या सभी अनेकाच धातुओं से आम है? सभी अनिकात से हो जाएगा, पर इष्ट शब्द तो सब जगह ही रखना पड़ता है। नहीं मतलब थोड़े से होता है या सबसे होता है वो? जो भी अनिकात धातु है सभी से हो जाता है। बहुत सारी होंगी इसमें तो। ज्यादा नहीं, अनिकात धातुएं तो थोड़ी होती है। हम्म। अनेकात धातुएं ज्यादा नहीं। वो दरिद्रा वाले सिद्धि हाँ तो कुछ एक ही तो है, कुछ एक ही है, ज्यादा का है। पूरी धातु पाठ में ही ढूंढेंगे। मतलब निजंत आदि प्रत्यांत धातुएं तो अनेकात हो ही जाती है, बाकी तो कुछ ही है। चीरी जीरी है, सूत्री मूत्री ये निजंत है। चीरी जीरी धातु अनेकात है। दरिद्रा है, वेविंग दीधिंग आदि है। और वो तो छांदस है, दीधिंग और वेविंग तो वैसे ही। छांदस तो आम प्रत्यय नहीं होता है, छंद में आम नहीं होता है। होता ही नहीं है वैकल्पिक। होता ही नहीं, प्रयोग कहीं देखा देखने में नहीं आया। चुलुम धातु को क्या है? चुलबुला, कोई चंचल। इसी के अगले सूत्र इजादृश्य गुणवत्तो निरीक्षण में अनिश्चित की उनका आनर्स सुधार है। आनर्स की सिद्धि कैसे? कैसे करें? हाँ। रिच रिच, हाँ बिल्कुल किसका होगा? रिच को गुण के बाद में पहले री को अर करने के गुण तो हो गए। अच्छा, रिच्यत्रिताम, रिच्यत्रिताम कर लेंगे तो द्विवचन से लग जाएगा। रिच रिच ही होगा। द्विवचन जी सूत्र है ना, द्विवचन निमित्त गच्छ को मानकर अजादेश स्थानीय गुण। द्विवचन तो रिच रिच ही होगा। फिर उसके बाद किसी का लोप हो रहा है। क्या लोप हो रहा है? रिच रिच द्विवचन होगा। हैं? आनंद से शब्द नहीं देख पा रहा है मुझे। नहीं, रिच रिच तो फिर अभ्यास में री रिच से उरत होगा, अर बनेगा हलादी शेषा। पहले तो हलादी शेषा, फिर दोबारा हलादी शेषा, क्योंकि री को आरो भी होना है। फिर अतादि दीर्घ होगा, फिर जो है हैं? रिच रिच दुर्वचन हो गया। हाँ, उसमें क्या दिक्कत हो रही है? रिच रिच पूरा दुर्वचन है। आजादी धातु है, पर दूसरा अर्थ है नहीं, तो एक उसी को हुआ करता है ना। आजादी धातु है, पर जब मिले नहीं दूसरा अर्थ ना, तो पहले को ही हो जाता है। हाँ, अनंत तो है। तो रिच रिच दुर्वचन होने कर हलादी शेषा से री बच गया, फिर उरत हो गया, तो फिर हलादी शेषा हुआ, अर अ बच गया, अतादि दीर्घ हुआ, आ हो गया, फिर तस्मानु द्विहला नुट आगम हो गया, आनर्च बन गया। मुझे ये हलन धातु नहीं लगती, हलन लगती है। ये वही ककार दिख रहा था वहां। जैसे हम वी आकरण करते हैं इको एणची, तो वहां पर इको सवर्ण साकल्य से ह्रस्वस्थ सूत्र से क्या वी आकरण ऐसा भी बनेगा? जैसे वी जमा आकरण है, इको असवर्ण साकल्य से ह्रस्वस्थ। साकल्य मत में इक को असवर्ण पर रहते प्रकृति भाव होता है,
तो प्रकृति भाव होगा तो क्या बनेगा? वी आकरण बन जाएगा। बन जाएगा। नहीं, क्यों? उसका प्रकृति भाव। नहीं नहीं, प्लुत प्रक्रिया तो क्या बात है, वी आकरण में वी की प्रकृति, प्लुत ना, ना तो प्लुत है ना प्रग्रिय है, वो तो प्रकृति भाव करता है। प्लुत प्रक्रिया से नित्यम, यहाँ पर तो मैं प्रकृति भाव ही तो पूछ रहा हूँ। तो प्रकृति भाव हो जाए तो एक वर्ण चिन्ह नहीं भी होगा ना। इको सवर्ण सूत्र से प्रकृति भाव, क्यों भाई, पता है? कितनी छोटी सी बात है, देखो। प्रमाण से देना पड़ेगा कि क्या निर्णय है। होता तो नहीं है, और शायद वैराग्य होने से असिद्ध होता है। नहीं नहीं, बहिरंग तो क्या है यहाँ, वी आकरण, अंतर में बहिरंग क्या है यहाँ? इको एंड सी और इको सवर्ण समान ही है। हाँ जी, कन्या गुरुकुल की बच्चियां बताओ। वी आकरण, व्याकरण, इसमें क्या वी आकरण इको सवर्ण सूत्र से पाक्षिक प्रकृति भाव हो सकता है क्या? साकल्य के मत में प्रकृति भाव और अन्य के मत में कोइंसी। हम्म। ये लिखा है नित्य समाज से व्याकरण। जी शायद हो सकता है। हो सकता है क्या? नित्य समाज से। जी इको सवर्णे शाकलस्य। हो सकता है ये। वी आकरण भी बन सकता है। यहाँ पर ना एक वार्तिक है, सित नित्य समासयो। सित में जैसे सित प्रत्यय होता है ना, जैसे ऋतु आगे घस प्रत्यय है, घस का ई हो गया, तो अब यहाँ पर इको सवर्ण साकल्य सरस्वत से नहीं लगेगा, ऋत्विया ही बनता है। और नित्य समास में भी ये इको सवर्ण सूत्र नहीं लगते, लगेगा, नित्य ही वो हो जाएगा यणादेश। सिद्ध नित्य समास है, वो प्रतिषेध, शाकल कार्य का प्रतिषेध है वहां। हम्म। आगे बढ़ता हूँ। यह तो मतु वसुरु संबुद्धो छंदसी संहिताएं वर्तते। मतु और वसु, मतवंत और वसवंत को रू आदेश होता है, संबुद्धि के पर रहते छंदसी विषय। एक और पूछना था गुरु जी, जो शब्द वैर कलह सुख है ना, उसमें शब्द प्रयोग किया है कई सारा, शोकायते, पोटायते, पोटायते, सोटायते। ये पोटा पोटा का अर्थ क्या है? पोटा पोटा सोटा तीन वार्तिक है। हम्म। पोटा पोटा सोटा पुष्टा पुष्टा। प्रचलित शब्द है ये तो। जिनका तो फिर तो 17वें बारे सबसे पहले
अटा, अटान करोति, अटायते, अटति थी अटा। भ्रमण कर भ्रमण, अट्टा, अट्ट अतिक्रमण सनयो शीक्रिसेचने शीकायते, सेचन कोटायते, कुट कौटिल्ये कुट संश्लेषणे शुट्ट अनादरे। उन धातुओं से अच करके प्राप्त करके, कुटती थी कोटा, कुटती थी कोटा, शोटयती थी शोटा, कोटाम करोति कोटायते, कोटाम करोति कोटायते, सोटाम करोति सोटायते। कोटा शब्द भी क्रियावाची लिया जाता है, यह क्रिया शब्दों के साथ जरिए से, न कि स्त्री पुंस लक्षण नपुंसक को भी कोटा कहते हैं, वो नहीं लिया जाएगा। लिया। मानी कुटिल, कुटिल चलने, कोटायते, कोटायते, कुट संश्लेषण, संश्लिष्ट किसी चीज को, कोटाम करोति, कुटती थी कोटा, कुट संश्लेषण, चिपका रहा है, कुटती थी, कोई कुटती, टेढ़ा मेढ़ा चला रहा है, सोटाए थे, अनादर कर रहा है, सुट धातु, सो सुट धातु का क्या अर्थ है? एक टैल का लोप कर दिया है, तो सुट धातु तो है नहीं, सुट्ट धातु है, उसका सोट बना लिया, एक टै का फिर लोप करना पड़ेगा, तो सुट का अर्थ हो जाएगा अनादर कर रहा है। सोट आए थे, अनादर कर रहा है। एक सोटा वो भी होता है, हाँ? सन्यासी का सोटा है। हम्म। तो मतवंत और वसवंत को, मतवंत और वसवंत शब्द को रू आदेश होता है संबुद्धि के पहले छंदसी विषय। मत्वन्तस्य तावत् इंद्र मरुत्वैः पाहि सोमम, हे मरुत्वान इंद्र सोमपान कीजिए। कहते हैं इंद्र को सबसे ज्यादा प्रिय सोम है, आत्मा को सबसे ज्यादा शांति प्रिय है सोम। शांति, उत्साह, विद्या, सोम के कई अर्थ हैं, ज्ञान भी है, शांति भी है। और कहते हैं इंद्र की कुक्षी में सोम के पूरे रद के रद भरे हुए हैं। वेद में ऐसी भाषा आती है, इंद्र मरुत्व ही पाहि सोमम, हरिवो मेदिनम त्वा मरुतोस्य सन्ति हरयोस्य सन्ति इति मतु। सुख तकारयोर हल्यादि लोपे सेवांतस लोपे च कृते नकारस्य रुर्भवति।
इंद्र, हे मरुत्वान इंद्र, तो यहाँ पर मरुत्वत शब्द था। मरुत्वत में वो हो गया, रू हो गया, और भो भगो अघो अपूर्व योसी, यह हो गया, लोप सकर श्लोक हो गया, मरुत्व यह बन गया। और हरिवन, हरि मतुप आया, ठंड सीरा से मतुप के मैं को वह हो गया, हरिवस मतुप, नहीं हरिवत, तय को फिर रू हो गया। संबुद्धि में है ये सारे प्रयोग। मरुत्वान संबुद्धि नहीं होगा तो मरुत्वान बनेगा, हरिवान, मरुतो से संति हरयो संति मतु, सुप तकारयोर हलियादि लोपे। तो इनमें सु का हलियादि लोप हो गया और तकार का सेवंत लोप हो गया। तकार संयोग सेवांत लोप होने के बाद मतु वन शब्द बच गया। मतु न क्या है, मरुत्वन बन गया, बच गया, उस न को रू होता है। और इसी तरह हरिवन बच गया, तय का और स का लोप हुआ है, स का लोप और तय का लोप। सैलोप और तैलोप होने के बाद नकार से रूढ़ भवती, नकार को रू होता है। वसवंत खलो अभी मीढवस तोकाय तनयाय इंद्र साव, हे मीढ्व, हे सेचन करने वाले, स्तोकाय हे इंद्र, मीढ्व और इंद्र दोनों वो हैं समानाधिकरण, हमारे बच्चों के लिए सावधान, सहयोग करने वाले, सहन करने वाले, साव, मीढ्व स्तोना इंद्र साव। तो यहाँ मीढ्व, मी सेचने धातु, मतु कुआ, ओढ़, क्या हो गया यहाँ, मीढ्वस तोकाय तनया इंद्र साव, वसोर निपातनम दासवान सावान मीढ भांश्च। साववान का साव बन गया, हे साव, सहन करने वाले। मीढ्व, मीढवन शब्द है, संबोधन में सारे दीर्घ नहीं होगा। अत्व संतस्ता धातु असंबुद्ध, संबुद्धि में दीर्घ नहीं होता है। हम्म, हरिवो मेदिनम त्वा मरुतो अस्य सन्ति हरयो अस्य सन्ति मतु सुप्त, सुप्तकारे और हलगादि लोपे संवंत लोपे। ये बात समझ में आ गई ना, ये सब जगह सुप का हलग्यादि लोप और तकार का संवंत लोप दो हैं ये, सुप तकारे और हलग्यादि लोपे संवंत लोपे च। और वसवंत में मीठ वस, ये वसु, वसु का वस है, वसु का वस है। और रू आदेश, मीड वन, वसु को भी नुम आगम हो जाएगा, मीड वन और आगे स, सु आएगा उसका हलियादि लोप। और ये जो मीड वस में जो स है ना, मीड वंश, वसु का जो सकार है उसका सेवंत लोप, इस तरह सिद्धि हो रही है। मतु वसु इति किम ब्रह्मण स्तोष्यामा, मतु वसु, मतु और वसु के को रु आदेश होता है, ब्रह्मन को नहीं होगा। संबुद्ध किम या एवं विद्वान अग्निम आधत्ते, इस प्रकार जो विद्वान अग्नि का आधान करता है तो
इसमें तीन के इसमें मीड बस निपातन कर रखा है ना उधर, हैं? छठे अध्याय के पहले पाद में सावान मीडवान, मीडवान सावान, सावान मीडवान क्या है सूत्र? दासवान सावान मीडवान। संबुद्धो इसलिए कहा कि यहाँ पर विद्वान शब्द संबोधन में नहीं है ना, यहाँ रू ना हो। छंद किम हे गोमन, वेद में होता है ये रू। गोमन पपीवन वन उपसंख्यान कर्तव्यम, वन में उपसंख्यान करना चाहिए। यस्त्वायंतम वसुना प्रातरित्वा, इण प्रातः पूर्व छंद क्वनु, छंद में क्वनु क्वनिप हो रहा है, क्वनिप का वन बचेगा इण धातु से, प्रातः पूर्वक छंद से, छंद सी क्वनिप। यस्त्वायंतम वसुना प्रातरित्वा, इणा प्रातः पूर्व छंद सी क्वनिप, वन बचेगा क्वनिप का। तो ये इत इण धातु है, वन बचा, ह्रस्व से प्रतिकृत तुक से तुक आगम हो गया, इत्वन बन गया। प्रातः पूर्वक इत्वन, प्रातरित्वन, और उसके नय को रू हो गया प्रातरित्वा। प्रातः गमन करने वाले, हे प्रातः गमन करने वाले, संबोधन तो यहाँ भी है। वसुना त्वायंतम, यस त्वायंतम तुम्हारी कामना करने वाला, यह वसुना प्रातर, हे प्रातरित्वा, वसुना त्वायंतम, तो यहाँ पर ये ऋग्वेद 1:125 है, ये इसका मैंने लिखा है संख्या, आपके में भी है जी। विभाषा भवत भगवद अघवताम ओच्चावस्य, छंदसी भाषायां च भवत भगवत अघवत इते तेषां विभाषा रुर्वक्तव्या, अव शब्द से च ओकारादेशो, और इन शब्दों में जो अव है ना, अवय को ओ कहना चाहिए। जैसे भवत शब्द में अव है ना, उसको ओ कहना चाहिए। तो भूत, भूत बन गया भवत, अव को ओ हो गया भूत, फिर उस दय को रू हो गया। भगवत के अव को ओ हो गया, भगो बन गया। और अघवत के अव को ओ हो गया, अघो बन गया। छंदसी भाषाएं से भवत भगवत अघवत, इन शब्दों को रू कहना चाहिए। अव शब्द से जो ओकार आदेश, अव शब्द को ओकार आदेश कहना चाहिए। सामान्य छंदसी भाषाएं तो भो और हे भवन, ये दो रूप बनेंगे। अव आदेश हो गया तो भो, अव के स्थान में आदेश हो गया ओ तो भो, द को रू हो गया, और नहीं तो हे भवन। जब रू होगा तभी, जब ओ होगा ना, अव के स्थान में ओ होगा तभी रू होगा। हे भवन, हे भगो, हे भगवन। अघवत का हे अघो, हे अघवन, ऐसा रूप बने। भवन चढ़े भवन पर। भवन का, भवत शब्द का भवन रूप है, और भो रूप भी भवत का ही है, और भगो रूप भी भवत का ही है, और भगवन भी भगवत, भगवत का ही भगवन रूप है। उपनिषद में आ जाता है कहीं कहीं भगो रूप, भगो रूप का प्रयोग मिलता है।
और अघवत का अघो और अघवन पापी के लिए संबोधन है। निपात विज्ञानाद वसित अथवा भो इत्यम आदय निपाता द्रष्टव्य। भो इत्यादि को निपात समझना चाहिए। असंबुद्धो द्विवचन बहुवचन दृश्यते। असंबुद्धि में भी द्विवचन बहुवचन में प्रयोग देखा जाता है। भो देवदत्त यजत, भो देवदत्त यजत विश्वामित्रा, तथा स्त्रियां अपनी च दृश्यते भो ब्राह्मणी। तो यहाँ सब उदाहरणों में भो को वो समझना पड़ेगा, निपात समझना पड़ेगा। ये वो देवदत्त ये चिन्ह तो संबुद्धि का नहीं है। संबुद्धि का ही है, पर निपात होने से द्विवचन में भो देव यजत विश्वामित्रा, ये भी संबुद्धि है। नहीं, संबुद्धि तो एक वचन में होती है ना, संबुद्धि का नहीं है, संबोधन। संगीताधिकारे उत्तरत्र उपयुज्यते यत्र भिन्न पदस्थौ। अच्छा, आगे स्त्रियां अपि च दृश्यन्ते भो ब्राह्मणी। दृश्यन्ते होगा दृश्यते, प्रयोगा दृश्यन्ते। जिससे लिखा निपाता बहुवचन में निपाता दृश्यन्ते। जो पीछे निपाता बहुवचनांत था ना, भो इत्यमादाय निपाता द्रष्टव्या। संबुद्धोऽपि द्विवचन बहुवचनयोरपि दृश्यन्ते भो देद तदा स्त्रियामपि च दृश्यन्ते निपातानां प्रयोगाः। संगीताधिकारे उत्तरत्र उपयुज्यते। संगीताधिकार आगे आगे उपयुक्त हो रहा है। यत्र भिन्न पदस्थो निमित्त निमित्त न नस्तव्य प्रसाद इत्यादि उदाहरण। जहाँ निमित्त और निमित्ती भिन्न पदस्थ है ना, वहाँ संहिता होनी चाहिए जरूर। भिन्न पदस्थ निमित्त निमित्ती का मतलब ये है, ये जैसे इसको निमित्त कहते हैं नस्तव्य प्रसाद में। अम परक छव के पर रहते, अम परक छव ये निमित्त है, और निमित्ती है नकारांत शब्द। नकारांत शब्द को रू होता है, तो रू कार्य है। तीन चीज होगी, निमित्त निमित्ती कार्य। जैसे कोई अणची में निमित्त है अची, निमित्ती है एक, कार्य है यण। तो ऐसे ही देख रहे हैं। भिन्न पदस्थो निमित्त निमित्ति नो। निमित्त तो परे मांगा, कहीं पूर्व निमित्त होता है तो पर निमित्ती हो जाएगा। जैसे रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व निमित्त है रदाभ्याम, निष्ठा तो निमित्ती है, और नकारादेश कार्य। निमित्ती कोई कार्य नहीं है। कार्याधिकरण कारई, कारई कहेंगे। कार्य कारई।
हम्म। अत्रान्नासिका पूर्वस्य तु वा अधिकारोऽयम् इतः उत्तरम यस्य स्थाने रुर्विधीयते ततः पूर्वस्य तु वर्णस्य वा अनुनासिको भवति इत्येतद् अधिकृतं वेदितव्यम् यदि तु ऊर्ध्वम् अनुक्रमिष्यामः समासुति संस्कर्ता संस्कर्तुं संस्कर्तव्यम्। जैसे समासुति सम और कर्ता। सम पर ध्यान करो तो भूषणे करोति भूषणार्थ में सुट का पूर्व यहाँ सुट हो जाता है। समासुति सुट के बदले सम को रू होता है। अत्रान्नास का पूर्व सिद्ध हुआ। रू से पूर्व को अनुनासिक होता है और विकल्प से होता है। तो पक्ष में अनुनासिकात् परोनुस्वारा अनुनासिकात् अन्यः अनुस्वारो होती अनुनासिकात् अन्यः अनुस्वार आगम होती। अनुनासिक और अनुस्वार अनुस्वार आगम भी होता है कहीं कहीं आदेश भी होता है। जैसे मौनुस्वार वहां आदेश है मैं के स्थान में अनुस्वार आदेश है। यहाँ पर अनुस्वार आगम है अनुनासिकात् परोनुस्वार अनुनासिक आगम नहीं है कहीं भी। इससे ही पता लगता है अनुनासिक स्वतंत्र वर्ण नहीं है। अनुस्वार तो स्वतंत्र वर्ण है क्योंकि उसका आगम भी दिख रहा है और आदेश भी दिख रहा है। मौनुस्वारा से तो आदेश दिख रहा है और यहाँ अत्रान्नास का पूर्व से तो आगम दिख रहा है। आगम जो दिखेगा वो तो निश्चित रूप से स्वतंत्र वर्ण हो सकता है। अनुनासिक स्वतंत्र स्वामी दयानंद जी ने अनुनासिक को भी एक स्वतंत्र वर्ण मान दिया। ये वो होते और हम उनको कहते ना तो मान लेते तुरंत। सत्य के ग्रहण और सत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत थे वो। पर अभी तो उनकी पुस्तकों में जो आ गया हटा नहीं सकते। मतलब जो भक्त लोग हैं वो ये स्वीकार ही नहीं कर पाते कि ये ठीक नहीं है। वैसे तो ये भाषा की गलतियां इसमें कुछ बात ही नहीं है। कोई कर यदि हम कर भी दें इधर उधर तो क्या दिक्कत है बढ़िया है। इसको भी नहीं लेकिन स्वतंत्र वर्ण मान लेने से समस्या भी क्या है? अनुनासिक नहीं हाँ अनुनासिक 63 संख्या है ना उसमें अनुनासिक को स्वतंत्र वर्ण कैसे माने। यहाँ पर तो कहीं पर अनु आगम यदि कहीं हो जाए तब तो ठीक है। चार जब में मानते हैं। चार यम में मानते हैं ना। संख्या को भी नहीं। यम का स्वरूप अलग मान लिया ना उन्होंने। वो अपनी मीडिया में वो आके के था वो भी विषय में लेते हुए। वो भी मान रखा है। वर्णोच्चारण शिक्षा ये जो छोटी सी हमने लिखी है ना संस्कृत व्याख्या लिखी है, इसमें यम के बारे में काफी लिखा है। और यम का स्वरूप हमने अलग लिख दिया है।
हम्म। इस पुस्तक है 61 पेज। मूल सूत्र भी यहाँ पढ़े पुस्तक में ना, मूल सूत्र भी दे दिए, पर उससे अलग है थोड़े से। वर्ण शिक्षा में जो तो क्या हुआ, अत्रानुनासिक पूर्वस्य तु वा अनुनासिक हो जाता है। अत्र ग्रहणम ऋणा से संयोग प्रतिपद्यर्थम, अत्र ग्रहण है रू के साथ संयोग बताने के लिए। अधिकार परिमाण अपरिग्रहे ही सती, रू के साथ संयोग बिठाने के लिए अत्र पड़ा है, इस रू प्रकरण में ही होता है अनुनासिक। यदि अधिकार परिमाण का ग्रहण न करें, अर्थात ये ना कहें कि अत्र, तो ढोड़े लोपा इत्यत्रापि पूर्वस्य अनुनासिका आशंकेत। पूर्व के अनुनासिक की आशंका करने की जाने लगेगी। पूर्वस्य अनुनासिक आशंकेत, पूर्व का अनुनासिकत्व की आशंका की जाने लगेगी। ढोड़े लोपा इत्यत्रापि पूर्वस्य अनुनासिक आशंकेत। तो इसके लिए जहां रू होता है, ढोड़े लोपा में तो रू नहीं होता, जहां रू होता है वहां अनुनासिक होता है, ये बात समझनी है। अधिकार होने से रुत्व और अनुनासिक का सह विधान माना जाएगा। अटी परता रो पूर्वस्य अकारस्य स्थाने नित्यम अनुनासिक आदेश भवति। पूर्वस्य आकारस्य, पूर्व आकार को आतोटी नित्यम है ना। अटी परता रो पूर्वस्य आकारस्य स्थाने नित्यम अनुनासिक आदेश भवति। दीर्घादटि समान पदे समान पादे इति रुत्वं वक्षति, ततः पूर्वस्य आतो अनुनासिक विकल्पे प्राप्ते नित्यार्थम वचनम। पहले वाला सूत्र विकल्प से अनुनासिक करेगा तो नित्य कर दिया। महान असि महा इंद्रो य ओजसा देवा अच्छा दीद्यत। अच्छा अलग और दीद्यत अलग होना चाहिए। महान असि, तुम महान हो, इंद्र को कह रहे हैं। महा इंद्रो य ओजसा, यह ओजसा इंद्र महान अस्ति, ओज से महान है। वेदों में इंद्र की, परमेश्वर की बड़ी महिमा गाई है। यदि आदमी बार बार ये सोचेगा ना शब्द प्रमाण के आधार पर, कि ये श्री अरविंद की वह बात मेरे को याद आ जाती है। उन्होंने कहा, मैं सोचने लगा कि इतने ज्यादा इन्होंने परमेश्वर के
महिमा बखान की है, सच्चिदानंद की बखान की है, तो सारे के सारे एक तरफ से झूठे तो नहीं हो सकते। अब मुझे एक ही काम करना है कि इसका साक्षात अनुभव होना चाहिए। केवल इतने से मेरे को संतोष नहीं कि ठीक है उन्होंने महिमा गाई और वो है, उसकी सत्ता मात्र तो बुद्धि ने स्वीकार कर ली कि वो है, पर उसका साक्षात अनुभव में मुझे रहना है। तो ये अच्छा तर्क है कि सारे के सारे एक तरफ से तो झूठे नहीं हो सकते कि बस यूं ही एक दूसरे के पीछे बस गीत गाता चलता चला जा रहा है। हम्म। अटी भरता रो पूर्व से आकार से स्थाने नित्यम नासिकादेश होती दीर्घादेश समान पादेरुक्तम वक्षति पूर्व से आतो नासिक कल्पे प्राप्त इत्यार्थम वचनम केचित अनुस्वारम अधीयते। आतोटी नित्यम में कुछ लोग अनुस्वार पढ़ रहे हैं। केचित अनुस्वारम अधीयते से छांदसो व्यत्यय दृष्टव्य, उसको छांदस व्यत्यय समझना चाहिए। केचित अनुस्वारम अधीयते से छांदसो व्यत्यय दृष्टव्य। कैसे कर रहे हैं? केचित अनुस्वारम अधीयते से छांदसो व्यत्यय दृष्टव्य। केचित अनुस्वारम अधीयते किसको? ये प्रयोग जो है ना, देवा अच्छा आदित्यतादि या महा इंद्रो ओजसा इत्यादि, तो कह रहे हैं उसको छांदस व्यत्यय मानेंगे फिर अनुस्वार मिलता है तो। आता है किम ये वा वनस्पतिरनु, वनस्पतीन शब्द था ना, तो न को रह हो गया और दीर्घादटि समान पादे न को रू हो गया और पूर्व वाले को अनुनासिक हो गया। वनस्पति जो शब्द है ना, ती अनुनासिक होगा ना आपकी पुस्तक में, वनस्पति रनु। उसके बाद एक लिखा, एक लिखा हुआ है। क्या लिखा है? एक, एक संख्या एक। तो स्वर विशेष होगा। तो यहाँ पर आता इति किम का प्रत्युदाहरण दे रहे हैं कि आतोटि नित्यम, अटके परे रहते आकार को नित्य अनुनासिक हो जाता है। नित्य अनुनासिक आदेश होता है आकार को, आकार निरुनासिक को सानुनासिक आदेश हो जाता है। वनस्पति अनु, यहाँ पर रह तो हो गया पर नित्य अनुनासिक नहीं होगा, अनुस्वार और अनुनासिक दोनों हो जाएंगे। अटीत किम भवांस चरती भवान श्लाघयति नित्य ग्रहणम स्पष्टार्थ। आप इतनी कीम में प्रति उदाहरण दे रहे हैं तो अनुस्वार वाला देना चाहिए। आप इतनी कीम में जब प्रति उदाहरण दे रहे हैं ये वनस्पति रण, तो अनुस्वार वाला उदाहरण इसमें नहीं है। मुझे ऐसा लगता है इसमें तो था नहीं, मेरी पुस्तक में मैंने अनुनासिक लगाया है। इसमें अनुनासिक लगा है और माध्यमी संहिता का उत्तर। माध्यम संगीता का। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अनुनासिक और अनुस्वार, अनुनासिक अनुस्वार दोनों हो सकते हैं ना, इतनी बात है बस। उदाहरण के अनुनासिक का देंगे कहीं तब ना वो बात है। दोनों ही हो जाएंगे। इतनी तो बात है कि आता जा होगा वहां तो नित्य अनुनासिक हो जाएगा और आ से भिन्न स्थल में अनुनासिक और अनुस्वार हो जाएगा। जी अभी तो अनुनासिक का उदाहरण दिखा रहे हैं, इससे ये लगेगा कि वहां भी नित्य होता है। नहीं, ये वहां भी नित्य होता है, ये बात तो अतिरिक्त आ जाएगी।
नहीं, ये तो आतिथ्य निकला नहीं ना गुरु जी, जब तक अनुस्वार का उदाहरण आप छांदस नहीं दिखाएंगे। छांदस तो फिर दिखाना पड़ेगा उदाहरण, ये भी नहीं कह सकते। न्यास में तो इन्होंने वो दिखाया है, ती में वनस्पति नानु दीर्घादि समान पदे नकार को रुत्तु करके अनुनासिक परोनुस्वारी दिकारस परोनुस्वार अनुस्वार दिखाया है न्यास में। तो आप जो चाहते हो वही दिखा दिया इन्होंने। कहीं के मंत्र में मंत्र यही है, एवा वनस्पतिर अनु, अनु शब्द है ना, अनुनासिक परोनुसार सूत्र भी लगाया है, वनस्पति अनु। भगवान लाभ है कि भगवान पति की अनुनासिक परोनुस्वार। अन्य शब्दोत्र अध्याहर्तव्य, यहाँ अन्य शब्द का अध्याय कर लेना चाहिए। तदपेक्षया चेयम अनुनासिकात् इति पंचमी, अनुनासिकात् पंचमी उसकी अपेक्षा से है। अन्य शब्द का अध्ययन करेंगे उसकी अपेक्षा से अनुनासिकात् पंचमी है। अनुनासिकात् अन्यो यो वर्ण रोह पूर्व यस्य अनुनासिकः न कृत ततः परोनुस्वार आगम भवति, इससे परे अनुस्वार आगम होता है। अन्य शब्द का अध्ययन करेंगे, तदपेक्षा चेयम अनुनासिकात् इति पंचमी, उसकी अपेक्षा से अनुनासिकात् पंचमी है। अनुनासिकात् अन्यो यो वर्ण रो पूर्व, अनुनासिक से अन्य जो वर्ण है रू से पूर्व, यस्य अनुनासिको न कृता, जिसको अनुनासिक नहीं किया गया है, तथा परो अनुस्वारो आगम होती, उससे परे अनुस्वार आगम होता है। अनुनासिकाद अन्य यो वर्ण रो पूर्व, देखिए अर्थ, अनुनासिकाद अन्य, अन्य का अध्ययन करेंगे। अनुनासिकाद अन्य यो वर्ण रो पूर्व तस्मात् यस्य अनुनासिक न कृता, जिसको अनुनासिक नहीं किया है ना, ततः पर, फिर पंचमी दोबारा पर के योग में पंचमी आ जाएगी, ततः पर अनुस्वार आगम होती। इसको ऐसे देखेंगे जैसे यहाँ पर अनुनासिकाद अन्य, ये तो अनुनासिक विकल्प से होता है, तो अनुनासिकाद अन्य हो जाएगा ना, जिसको अनुनासिक नहीं किया, जिस पक्ष में अनुनासिक नहीं किया। रू से पूर्व अनुनासिकाद अन्य जो वर्ण, अनुनासिक से अन्य जो वर्ण है ना अकार, उससे परे, अब इस आकार से परे यहाँ लिख देते हैं अनुनासिक। अब हिंदी लिपि में अनुनासिक को ऐसे नहीं लिखते, हिंदी या संस्कृत लिपि में उससे पूर्व वाले अक्षर के ऊपर बिठाते हैं। तेलुगु लिपि और कन्नड़ लिपि में बिल्कुल अनुनासिक को ऐसे लिखते हैं, मतलब बीच में लिखते हैं, ऊपर नहीं लिखते। अनुस्वार को, अनुस्वार को, अनुनासिक को भी ऐसे ही लिखते होंगे। अनुनासिक को उसके साथ ही लिखेंगे।
छपा हुआ देखा था। अनुस्वार को ऐसे लिखेंगे, तेलुगु लिपि और कन्नड़ लिपि में। तो मतलब जैसे अनुस्वार जो होता है वो पहले वाले के ऊपर बैठता है और र अगले वाले अक्ष के ऊपर बैठता है। जैसे ये कर्ता में आ के ऊपर रह। तो ये ऐसा हो गया। इस रह को विसर्ग होगा, कर्ता में विसर्ग नहीं है। और विसर्जनीय से क्या करेंगे, वाशरी, वाशरी करेंगे, पर वो विसर्ग को विकल्प से सकार होगा, वो व्यवस्थित विभाषा है, नित्य सकार हो जाएगा। एक वार्तिक भी बने हुए, एक वार्तिक भी तो इसके लिए भी बना रखा है। इसके लिए बना रखा है कि सम पुम का नाम सत्वम। सम पुम और कान इनको सत्व देना चाहिए। मैं को रू होता है ना, जैसे मैं को रू होता है, रू करने की बजाय स कर देना चाहिए। स कर देंगे तो फिर ससल स्वरू हो गई। जैसे ही ससल स्वरू दिखाने लगेंगे उसको मैं दिखेगा कार्य सिद्ध होकर के। ऐसे प्रसंगों में कार्य सिद्ध सही समझ में आता है। जैसे मैं को स कर दिया, कार्य सिद्ध होने से ससल स्वरू सूत्र को मैं दिखेगा। तो इस सूत्र का अर्थ सही समझ में आया कि अनुनासिक से अन्य जो वर्ण है उससे परे अनुस्वार आगम होता है। जिसका अनुनासिक नहीं किया गया उससे परे अनुस्वार आगम होता है। एक दूसरा अर्थ भी दे रहे हैं कि चित्तु पर शब्द में एक अन्य अर्थ वर्णयन्ति। पर शब्द का ही अन्य अर्थ है। अनुनासिकात पर का मतलब अनुनासिकात अन्य अनुस्वारो भवति। और यस्मिन् पक्षे अनुनासिको नास्ति तत्र अनुस्वार आगमो भवति। न सेतु कस्य आगमो भवति, वो किसको होता है वो आगम, रोग उपस्य इति वर्तते व्याख्यानात् आदेशो न भवति। सेतु कस्य आदेश आगमो भवति, रोह पूर्वस्य। रू से पूर्व को, रू से पूर्व को अनुस्वार आगम होता है, व्याख्यान से वो आदेश नहीं होता है। अनुनासिकाद अन्य, पर का मतलब हो जाएगा अनुनासिकाद पर, अनुनासिकाद अन्य अनुस्वार बोलती है। अनुनासिक जिस पक्ष में अनुनासिक नहीं किया उस पक्ष में अनुस्वार होता है। रोह पूर्व से, वो व्याख्यान से आदेश नहीं होता, आगम ही होता। आदेश हो जाएगा ना तो अ को हटा करके अनुस्वार बैठेगा। आदेश यदि हो जाए तो अ को हटा करके अनुस्वार बैठेगा। पर कहा हुआ है तो अ को हटा के क्या? नहीं, यदि अनुस्वार आदेश हो जाए, रोह पूर्व से आदेशो भवति, यदि अनुस्वार आदेशो भवति यदि कहेंगे ना तो अ को हटा करके अनुस्वार बैठेगा। हाँ वो तो ठीक है, पर किसको हटाए? अ को हटाएगा और तो कुछ है नहीं यहाँ पर। रू से पूर्व में अ ही तो है यहाँ से। फिर अनुनासिका पर कैसे लिखा है? नहीं, अन्य, जब जिस पक्ष में अन्य पर शब्द का ही अर्थ अन्य करेंगे ना, अनुनासिकाद अन्य अनुस्वार आदेशो भवति, यदि ऐसा अर्थ करेंगे तो वो अ को हटा करके बैठेगा। तो उसका अर्थ ये करते हैं अनुनासिकाद अन्य रोह पूर्व आगमो भवति व्याख्यानात् न तो आदेश। व्याख्यान से वो आगम होता है, आदेश नहीं होता। तित्व कित्व आदि लिंग नहीं है। यद्यपि आगम तो टित कित मित लिंग वाले होते हैं, पर कभी कभी बिना लिंग के भी होते हैं। नयवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वोतु ताभ्याम ऐच जैसे होता है ना, टित कित मित लिंग वाला नहीं होता है। दो परत कर लेना चाहिए, एक अन्य के लिए एक उससे उत्तर के लिए। हाँ, दो, एक का अध्ययन कर रहे हैं ना, पहले वाले पक्ष में तो ये किया है।
अनुनासिकाद अन्य यो वर्ण रोह पूर्व तस्मात् परः। तस्मात् कहाँ से आया? तो अध्ययन करेंगे पर के कारण से, पर शब्द की होगी पंचमी हो जाएगी। अनुनासिकाद अन्य यो वर्ण रोह पूर्व, रो पूर्व, अनुनासिकाद अन्य यो वर्ण रो पूर्व, माने जिसको अनुनासिक नहीं किया है। तस्मात् पर माने उससे परे, ऐसा हो जाएगा। तस्माद अन्य, तस्मात भी और अन्य शब्द ये दोनों अध्ययन करेंगे। अनुनासिकात अन्य यो वर्णारो पूर्व तस्मात् परः। पर शब्द की अपेक्षा से पंचम्यंत का अध्ययन करेंगे। यहाँ केचित क्या भाषी की दृष्टि है? नहीं नहीं, केचित तो बस ज्यादा करते हैं, एक आध जगह कहीं केचित का तो भाष्य ले लेते हैं। भाष्यकार तो खैर सारी दृष्टियों को देते रहते हैं, कुछ छूटा नहीं। किस हमारे वो जिन्होंने मेरे को पढ़ाया था महाभाष्य, वो कि महाभाष्य पढ़े बिना व्याकरण शास्त्र में कोई निशंक नहीं हो सकता। ऐसे कहते थे। तमासुटी रुर्वर्तते सम इत्येतस्य रुर्भवति शुटि भरता संहितायां विषय। सम को रू होता है सुट के भरते संहिता में। संस्कर्ता संस्कर्तुम संस्कर्तव्यम। अत्रोर विसर्जनीय कृते वा सरीति पक्षे विसर्जनीय ये प्राप्नोति व्यवस्थित विभाषा दृष्टि। तेन अत्र नित्यम सकार एव भवति। इस पक्ष में नित्य सकार ही होता है। अत्र रोग विसर्जनीय कृते वा शरीर पक्षे विसर्जनीय प्राप्नोति व्यवस्थित विभाषा दृष्टि तेन नित्यम अस्मिन् एव सूत्रे सकारादेशो वा निर्देश्यते। या फिर एक और पक्ष है, तीन समाधान दिए इसका, कि ये दूसरा एक समाधान दिया सकारादेश ही कर रहा है, रू नहीं कर रहा है। ये सूत्र समासुटी द्विसकार को निर्देश है, मतलब उसका अपवाद, रू का अपवाद सकारादेश कर रहा है। कश्चिदा और एक और भी समाधान है, वार्तिककार ने दिया है, समपुंग का नाम सो वक्तव्य। रू विदोई अनिष्ट प्रसंग संस्कर्ता पुंस्काम पुंस्कान कांस्कान। दो सकार दे दिए, एक ही सकार से। पुंस्काम कान कान। समय दिगम उपस्कर्ता में सुट तो हो गया है, लेकिन ये नहीं होगा, सम नहीं होने के कारण रू नहीं होगा। सुटी दिगम संकृति, यहाँ पर सुट नहीं होगा। सुटी थी, हाँ सुट परे नहीं है, इसलिए संकृति ऐसा ही रहेगा। संकृति में सुट क्यों नहीं हुआ? संकृति में सुट क्यों नहीं हुआ? अर्थ इसका नहीं होगा, वो भूषण। संपरिव्याम करो तो भूषण अर्थ नहीं है। संपरिव्याम करो तो भूषणे अर्थ में होता है ना। तो संकृति माने सम्यक कृति, भूषण नहीं है। उमा खय्यम परे। भूषण करेंगे तो संस्कृति। भूषण करेंगे तो संस्कृति बन जाएगा।
उमा खय्यम परे उम इत्येतस्य रुर्भवति अम परे खयि परतः पुंस कामा पुंसपुत्र पुंसफलम पुंश्चली पुंस कामा इत्यत्र विसर्जनीयस्य कुपोः का पौच इति प्राप्नोति तस्मादत्र सकार एव आदेशः वक्तव्यः है? उमा खय्यम परे पुम इत्येतस्य रुर्भवति अम परे खयि परतः पुंस कामा इत्यत्र विसर्जनीयस्य कुपोः का पौच इति प्राप्नोति तस्मादत्र सकार एव आदेशो वक्तव्यः द्विसकारक निर्देश पक्षे तो पूर्वस्मादेव सूत्रात् स इति अनुवर्तते। ये कह रहे हैं पुंस कामा में विसर्जनीयस्य कुपो का पौच इति प्राप्नोति तस्मादत्र सकार एव आदेशो वक्तव्यः। यदि हम रू करते हैं ना तो वही कुपो का पौच से विसर्जनीय को जीवामूल्य पद मानिए मतलब जीवामूल्य प्राप्त होगा, इसलिए सकार आदेश कहना चाहिए। द्विसकारक निर्देश पक्षेतु पूर्वस्मादेव सूत्र से अनुवर्तित। ऊपर वाले सूत्र में पढ़ा था ना समासुटी, दो सकार वाला निर्देश है, वहीं से से ले लेंगे। रुत्तम तु अनुवर्तमानम अपि नात्र अभिसंबद्धते संबंधानुवृत्तिस्तस्य। रुत्व की अनुवृत्ति होते हुए भी यहाँ नहीं संबंध करेंगे, संबंधानुवृत्ति मानेंगे। मतलब पहले वाले के साथ कनेक्ट हुआ हुआ ही आ रहा है ऐसा मानेंगे, अलग से रू नहीं आ रहा। खई टिकिम पुन दास पुंगव, खय परे नहीं है, द परे पुंगव, अम परे टिकिम पुंग क्षीरम। क्या अर्थ है इस शब्द का? पुमान के लिए, किसी पुरुष के लिए दूध है। पुमान का दास पुंगो, पुंगो तो फिर वैसा हो जाएगा स्त्री गो पुंगो मेल। हम परेतिकिम पुंग क्षीरम पुंग क्षुरम। षष्ठी करें तो भी अर्थ के लिए ही जाएगा। पुंग क्षीरम पुमान के लिए क्षीर, पुम का किसी पुमान के लिए दूध है, पुम का क्षुर है। क्षुर तो क्या होगा, क्षुरा होता है ना, क्षुर तो वही है क्षुरा है। वो एक है ना, चुरस से भरा है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया। छेदन द्रव्य होता है, नापित शस्त्रम गोक्षुरो वा, वो भी होता है गोक्षुर। गोक्षुर क्या है, गूगल। गोखरू, गोखरू, गोखरू। वो भी है क्षुर का। हाँ जी, तो खयीति किम पुं दास पुंगवम परेति किम पुं क्षीरम पुं क्षुरम पर ग्रहणम किम पुमाख्या पुमाचार। पुमाख्या पुमाचार पर ग्रहण क्यों कहा, पुमाख्य और पुमाचार यहाँ पर क्या ना हो। ये कह रहे हैं ना खई खई अम परे नहीं कहते, अमी ऐसा ही कह देते। तो पुमाख्य
अम कह देते हैं ना तो यहाँ भी हो जाता है रू, क्योंकि आख्या में आ या आचार में जो आ है वो अम में परे मिल जाएगा ना। परे ग्रहण करने से तो ये अर्थ होगा ना, अम परे है जिससे ऐसा खय परे हो। और यदि परे हटा दें तो सीधा निकलेगा अम परे रहते। सप्तमी का अर्थ परे रहते होता है, तो अम परे रहते पुम को रू होता है, ऐसा अर्थ जाएगा। नश्चव्य प्रशांत। अम परेति वर्तते नकारांतस पदस प्रशान वर्जितस रुर्भवति अम परे छवि परता। अम परे है जिससे ऐसे छव के परते भवांश छादयति, भवान शब्द था, न को रू हो गया, अम पर छव मिल रहा है। आ जो है अम में आ गया और छ छव में आ गया, और रू होने के बाद खरवसान और विसर्णिया, विसर्णिय से स। तो इस तरह से भवांश छादयति, और उस जिसको रू करते हैं उससे पूर्व को अनुनासिक हो गया, पक्ष में अनुस्वार हो गया, अनुनासिक पर अनुस्वारा। भवांश चिन्होती, भवांश टीकते, भवांश टीकते, भवांश तरती, छवि थी किम भवान करोती। अम परक छव नहीं है, ये छव में कह नहीं आता। अप्रशान थी किम प्रशांत छादयति, प्रशान को छोड़ करके होता है, रू नहीं हुआ यहाँ पर। न कोश तोस्तु यहाँ हो गया, प्रशांत चिन्ह होती। अम्परे तेव भवान सरु का अम परे कहा है, अम परक छव, छव केवल कह देंगे तो भवान स्वरू का यहाँ भी छव में तो तय आ जाता है ना, ख फ छ ठ थ चट तब, खप छठ थ चट तब, छव में तो तय आ जाता है। तो भवान स्वरू का तस्रु माने खड्ग ग्रहण प्रदेश, तत्र कुशला तस्रु का। भगवान तो तस्रु का है, तलवार को पकड़ने में कुशल है। तस्रु का माने, तस्रु कहते हैं खड्ग को पकड़ने का जो स्थान होता है उसको तस्रु कहते हैं, और उसमें जो माहिर हो उसको तस्रु का कहते हैं। वह था ऋक्षु। ऋक्षु इति ऋग्वेद में नकारांत पदस छवि परताम परे, हम परक छव के परे थे, दोनों हो जाते हैं, रुर्वा नकारोगा। रू भी हो जाता है और नकार भी हो जाता है। तस्मिस त्वा ददाति, यहाँ न को रू हो गया, रू हो गया तो पहले वाले को अनुनासिक और अनुस्वार का विकल्प, और नहीं तो तस्मिन त्वा ददाति, नकार हो गया तो तस्मिन त्वा ददाति, ऐसा रहेगा। उसमें तुमको रखते हैं, तस्मिन त्वा ददाति, तुमको रखते हैं। तस्मिस्त्वा अनुनासिक होगा तो तस्मिस्त्वा, तस्मिन्त्वा, तस्मिन्स्त्वा, तस्मिस्त्वा। अनुस्वार होगा ना, तस्मिन, तस्मिस्त्वा, तस्मिस्त्वा, ये अनुनासिक है। तस्मिन्स्त्वा, तस्मिन्स्त्वा, ये अनुस्वार है। ऋक्षु इति किम तांस, अनुस्वार के बाद फिर सकार भी है। हाँ अनुस्वार होगा तो पक्ष में वो भी तो रहेगा क्या। हम्म, अनुस्वार के बाद दूसरी लकार। हम्म। तो क्या कह दिया जी, एक नहीं होगा ये फिर सकार, क्या इसमें तस्मिन स्वाद जाती है और तस्मिन स्वाद जाती है, नहीं, दोनों जगह होगा। दोनों तरीके कैसे होगा। नकारांत पद को छव के पहले थे वैथा भवती, रुर्वा नकार होगा, रू हो गया, खरसान विसन्यास सकार हो गया, और पूर्व में अनुनासिक अनुस्वार हो गया। यार रूह की जगह भी तो मैं कर रहे हैं।
रूपावती नकार होगा। हाँ, रूर या नकार होता है, तो रू होगा तब तो सकार होगा, है ना। नकार। तो तस्मिन रहेगा, और अनुस्वार तो होगा ना, नहीं होगा। सर इसके दो में यही नकार आते हैं, दोनों ही कार्यों में एक साथ। नश्च शीतुक क्या सूत्र है? तुक, आज एक सूत्र आ रहा है ना। द से दुट, दकारांत पद से उत्तर सकारादि पद को दुटागम होता है। सकारस्य दुट, नश्च नकारांत पद से उत्तर सकार को दुटागम होता है। शीतुक त्वा है, त्वा है। विकल्प की शायद इसलिए कर रहा होगा अनुनासिक अनुस्वार। हम्म नित्य प्राप्त है नष्ट में प्रशांत से, या तो अनुनासिक या अनुस्वार, हम्म इन दोनों के लिए विकल्प कह रहे हैं। पूर्व नित्य प्राप्त विकल्प है। पूर्व नित्य प्राप्ति विकल्प, हाँ। नकारांत पद को नश्चव्य प्रशांत से नित्य रू प्राप्त तथा विकल्प कर दिया है। रूर्वा नकार होगा, तो तस्मिन त्वा दधाति, तस्मिन त्वा दधाति, तस्मिन त्वा दधाति। तीन कैसे कर दिए? मैंने तीन लिखे। एक अनुनासिक हो गया। एक में तो तस्मिन त्वा दधाति जे कुछ भी नहीं हुआ, तस्मिन त्वा दधाति तो बस ऐसा ही है। और एक में अनुनासिक कर दिया तस्मिस त्वा दधाति, और एक में अनुस्वार किया तस्मिस त्वा दधाति। आप क्या पूछ रहे थे? ये तो सही है। तस्मिन त्वा, यहाँ तो बिल्कुल नहीं है कुछ भी। ठीक है। हाँ, तो उसमें गलत लिखा है। नहीं ठीक है, सकार नहीं है। और एक में तस्मिस त्वा अनुस्वार वाला है, और एक अनुनासिक वाला है। रू पक्ष में अनुनासिक वाला लिखा नहीं, दो लिखा। हाँ, अनुनासिक वाला भी मैंने लिख लिया अलग से। ऋक्षु इति किम तांस त्वम खाद सुखादितान, तांस त्वम, तान त्वम। ऋक्षु नहीं है, ये तो यजुर्वेद का मंत्र है। तान त्वम खाद, दीर्घादटि समान पादे, नैति अनुवर्तते। दीर्घाद उत्तर पदांतस नकार सर्वं भवति अटि परता, तौ चेत निमित्त निमित्तनो समान पादे भवता। वही निमित्त और निमित्त यदि एक ही पाद में हो। ऋक्षु इति प्रकृतत्वाद ऋक् पादे गृह्यते। परिधीन रति, परिधीन शब्द था, उसको र हो गया, और परिधी शब्द था, परिधीन, परिधीन शब्द था, न को र हो गया, और उससे पूर्व वाले को अनुस्वार हो गया। देवा अच्छा दीद्यत, देवान शब्द था, तो उसके न को देवा, न को र हो गया, और पूर्व वाले को आतोटी नित्यम से आतोटी नित्यम अनुस्वार हो गया। अनुस्वार होता है, नासिक होता है। तो देवा अच्छा नासिक पढ़ा हुआ है, अनुस्वार पढ़ा है, नासिक है। हैं? अगला भी महाइंद्रो अनुनासिक है। हाँ, तो वो अनुनासिक आतोटी नित्यम अनुनासिक होगा। उसमें भी अनुनासिक पढ़ा है, यही उदाहरण है। देवा जब रह हो गया ना, वो अपूर्व योशी और लोपा सकल लोप भी हो जाएगा। दीर्घादिति के अहन अहिम, दीर्घ से उत्तर होता है, अहन अहिम में नहीं होगा। अतिथि के इभ्याम क्षत्रियान, ये अठ पर ही नहीं है। इभ्यान, इभम अरदि इभ्य, हाथी को जो योग्य है उनको इभ्य बोलेंगे।
इब के जो योग्य हैं क्षत्रिय, इभ्यान क्षत्रियान। इब शब्द का अर्थ क्या होगा? इब तो वो होता है ना, कोटायुतिस्तो कतिपय गृष्टि धेनु वशा वेहद वशकेणी। कोटायुतिस्तो कतिपय गृष्टि धेनु वशा वेहद वशकेणी। इब माने तो हाथी होता होगा, इसमें देखता हूँ। वर्ण वर्ण उच्चारण शिक्षा में जो ये दे रखा है ना उनादि कोश, इसमें भी देख सकते हैं हम लोग, कोई कोई शब्द मिल जाते हैं। ईब गज को कहते हैं, देखिए मिल गया। ये भी अच्छा है, इसमें संग्रह जो है ना, हाथी के योग, हाथी जिनको मिले ऐसे क्षत्रियों को इभ्यान क्षत्रियान इभम अरति। यहाँ पर जो ये समान पादे पड़ा है ना, समान शब्द एक पर्यायवाची है, समान पादे एक ही पाद में। तो यहाँ पर समान पादे किम यातु धामा यातु धानानुपस्पृशा, एक पाद में, ये एक पाद में नहीं है। निमित्त निमित्ती एक ही पाद में नहीं, यातु धानान अलग पाद में, उपस्पृशा शायद अगले पाद में है। वेद मंत्र में यदि देखेंगे ना तो यातु धानान और उपस्पृशा एक पाद में नहीं है। तो न को दीर्घ आदि समान पादे, न को रू नहीं होगा। उभय था आदित्यान हवा महे, उभय था ये अनुवृत्ति आ रही है, तो आदित्यान हवा महे, जहां भी ये हवा महे और ये आता है ना हु महे, इसका मतलब होता है हम उसको पुकारते हैं, प्रार्थनावाची है ये। तो इसलिए वेदों में ये प्रार्थनाएं भी भरी पड़ी है, बहुत ही ज्यादा है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा। तो प्रार्थना का वही अर्थ सबसे ज्यादा मेरे को तो सूटेबल है कि बस अपनी पुकार, अपनी मांग यदि बन गई तो प्रार्थना है, नहीं तो कोई प्रार्थना नहीं। तो हम मांग बनाते हैं बार बार, जिन चीजों को हम चाहते हैं उनको बार बार मांग बनाते हैं अपने भीतर। नृन पे नृन इत्येतस्य नकारे, नकार स्वरूप भवति पे शब्दे अकार उच्चारणार्थ नृ पाहि, नृ पाहि, नृ प्रीणिहि, नृ प्रणिहि। पेति किम नृन भोजयति, यहाँ पर पै परे नहीं है, नृन भोजयति में पै परे नहीं है। उभयथा इत्यपि केचित् अनुवर्तयन्ति, नृन पाहि इत्यपि यथा स्यात्, नृन पाहि ये भी हो जाए। उभयथा इत्यपि केचित् अनुवर्तयन्ति, कुछ ये भी अनुवृत्ति चाहते हैं। स्वत्वान पायौ, स्वत्वान इत्येतस्य नकार जरूर भवति, पायु शब्दे परतः स्वत्वा पायुरग्ने नुम हो गया है स्वत्वान में। दृक् स्ववस्वतवसा छंदसी, इसमें अनुनासिक दिया। हाँ अनुनासिक, नुम का अनुनासिक हो जाएगा ना। स्वतवान, यहाँ तू वृद्ध धातु है तो असुन करेंगे, स्वम तवो यस्य अस्ति स्वतवान, स्वयं अपना ही बल है जिसका, स्वत स्वतव स्वतव, और स्वत असुन प्रत्यय करके स्वतवान, स्वम तवो यस्य सो स्वतवान, असुन हुआ फिर वो नुम आगम हो गया।
कानाम मृडीते, कान इत्येतस्य। इसमें अनुनासिक पक्ष में तो रूप है, अनुस्वार पक्ष में भी बनेगा क्या स्वरवान वायुर्वृद्धि? रूर भवती पायु शब्द पड़ता है, रू हो जाता है। जिसको रू होता है पक्ष में यदि प्रयोग है तो अनुनासिक परनुस्वार है। पर यहाँ तो नित्यम लग जाएगा ना, आकार है। नृपाही में अनुनासिक अनुस्वार दोनों रहेंगे। दृक् स्ववस स्वत वसाम छंदसी, ये स्वत वस स्वत 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 वस मतलब तू धातु से रसन करेंगे तो स्वतवस बन गया, सतवस बन गया। उसके बनने के बाद नुम आगम हो जाएगा। और शांत मेहता संयोग स्वतवान, सु का अलज्ञादी लोग और से का संयोग लोग, स्वतवान ऐसे बनेगा। देर में करते हैं तो ये साफ नहीं होता है जी उसी समय तो हो जाता है। जी। स्व तू धातु असुन प्रत्यय, तू को तो तव तवस, सु आएगा, नुम आगम यहाँ आकर के बैठेगा। शांत मेधा संयोग से, शांत संयोग के नकार की उपदा को दिए तो स्व तवांस, स्व का हल्ज्ञादी लोग और स्व का सेवांत लोग। अनुस्वार कौन से होगा? हैं? अनुस्वार कौन से प्रेजेंट होगा इसमें? कौन सा अनुस्वार? स्वशभाव पायुर्वृद्धि। स्वतमान इत्ते नकार से रूप होती, और रू होकर के पहले वाले अक्षर को आतोटी नित्यम हो गया। हम्म, अच्छा, आतोटी नित्यम अट परे है तो फिर अनुनास का परनुस्वारा हो गया। अनुनास का परनुस्वारा हो गया। नहीं, वो क्या बोलते हैं, अत्रानुनास का पूर्व से हुआ। विकल्प से होगा। हाँ, विकल्प से हो जाएगा, प्रयोग दृष्टानुविधि होती है। हम्म, ये उदाहरण तो इंद्रियन पाही इंद्रियन प्रीणि ही का मतलब होता है मनुष्यों की रक्षा करो, मनुष्यों को तृप्त करो। हम्म, मनुष्यों को तृप्त करो। एक मीमांसा का न्याय है बहुत जबरदस्त, कि कह रहे हैं तृप्त कोई ना ही होना चाहिए तो कैसे करें। तो कहते हैं सर्वत्वम आधिकारिकम, सबको तृप्त करो, सर्वत्वम आधिकारिकम। अधिकारी है तो उसी को करेंगे, अधिकारी नहीं है तो फिर तो कैसे। सर्वत्वम आधिकारिकम, ये मीमांसक जी ने मतलब ऐसी ऐसी बातें सुना रखी है मेरे को, युधिष्ठिर मीमांसक। वो मंत्र में आता है, क्रीडन्तो पुत्रेण त्रिभिः मोदमानो स्वे गृहे सर्वम आयुर्व्यश्नुतम। वेद मंत्र में आता है कि सर्वम आयुर्व्यश्नुतम, संपूर्ण आयु जो है ना, गृहस्थ में बच्चे बाल बच्चों के साथ रचे पचे रहो। तो फिर कहते हैं कि यहाँ तो वानप्रस्थ संन्यास तो चला गया, सर्वम आयुर्व्यश्नुतम, तो बोले सर्वोत्तम आधिकारिकम, ऐसा मीमांसा का न्याय है। सर्वम आयुर्व्यश्नुतम, जो सर्व है ना वो अधिकारी, जितना उसका अधिकार है उसमें उतने में है। हैं?
कानाम्रेडिते, कान इत्येतस्य नकारस्य रुर्भवति आम्रेडिते, कान आमंत्रेते, कान कान भोजयति, यहाँ पर न को रू हो गया, कांस कान, अस्य कस्कादिषु पाठो द्रष्टव्य कि कुपो का पहुंचे न भवती, कान कान में कुपो का पहुंचे जिह्वा मूल्य नहीं होगा। समासुटी इत्यतो वा सकार रहते, दूसरा समाधान, समासुटी सकार लाएंगे, स ही विधान करेंगे, सैवत्र विधीयते, रू नहीं करेंगे, सही करेंगे। पूर्वेषु योगे संबंधानुवृत्त्यागतस्य रोरत्र अनभिसंबंधा, पूर्व सूत्रों में संबंधानुवृत्ति से आया हुआ संबंधानुवृत्त्यागतस्य, ये मिला करके लिखा हुआ है ना, जी रोरत्र अनभिसंबंध अमृते किम कान कान पश्यति, एको अत्र कुत्सायम, एक तो कुत्सा में है, एक प्रश्न में, कान कान पश्यति, किन उन दुष्टों को देख रहे हो, हैं? कान कान यहाँ पर आम्रेडित, आम्रेडित परे है, एकोत्र कुत्सायाम, क्या हो गया, कुत्सितान, आम्रेडित किम, आम्रेडित क्यों कहा, यहाँ आम्रेडित नहीं है, कान कान पश्यति में ना आम्रेडित नहीं है, विपसार्थ में जब होता है कान कुत्सितान पश्यति, किन कुत्सितों को देख रहे हो, तो यहाँ नहीं होगा। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः।